हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आज आप सभी का टीचर्स एकेडमी प्लेटफॉर्म पर। और आज एक बहुत ही भक्तिमय सूचना, भक्तिमय न्यूज़ लेके आए हुए हैं। और सबको इस बारे में बिल्कुल पता होगा कि 22 जनवरी को प्रभु श्री राम का अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा है, जिसमें बहुत से सम्मानीय व्यक्ति शामिल हो रहे हैं। और बहुत ही खुशी का पल है। काफ़ी समय से इस मंदिर का निर्माण चल रहा है अयोध्या में। राम मंदिर, श्री राम मंदिर का निर्माण चल रहा है। और बहुत से ऐसे सवाल भी ऐसे उठाए जा रहे हैं इसमें। इन सवालों में बहुत से लोग कंफ्यूज्ड भी हैं कि ऐसा किस तरीके से संभव हो सकता है कि इस राम मंदिर को बनाने में लोहे का प्रयोग क्यों नहीं किया गया, या ऐसा हो सकता है कि बिना लोहे के भी दो दो तीन तीन मंजिले की इमारत बनाई जा सकती हो, या किसी भी तरीके से हम लोगों ने सीमेंट, पोर्टलैंड सीमेंट का यूज नहीं किया हुआ है। तो क्या बिना सीमेंट के हम लोग किसी इमारत को, किसी संस्था को या मंदिर का निर्माण किस तरीके से किया जा सकता है? ठीक है, तो ये बिल्कुल सत्य खबर है कि राम मंदिर को बनाने में लोहे का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया गया है। यहां तक कि अदर जो भी मेटल्स हैं, थोड़ा बहुत अमाउंट में कॉपर का यूज जरूर किया जा रहा है, बट यहां पर लोहे का प्रयोग नहीं किया गया, क्योंकि लोहा एक बहुत मजबूत धातु होता है। और इसकी मजबूती इतनी होती है कि मैक्सिमम जगहों पर लोहे के पुल बनाए जा रहे होते हैं, लोहे की इमारत होती है। यहाँ तक कि पिलर्स जो होते हैं, उन पिलर्स में भी लोहों का बहुत भरपूर मात्रा में यूज किया जाता है। बट फिर भी इन सब वजहों के बावजूद क्यों राम मंदिर में लोहे का उपयोग नहीं किया गया, या क्यों सीमेंट का यूज नहीं किया गया, चूना पत्थर का यूज क्यों किया गया? आइए हम लोग देखते हैं इन सारी बातों के पीछे की साइंटिफिक वजह भी है, और उसके पीछे का एक पूरा संदर्भ है। और जो भी इस मंदिर को बनाने में ट्रस्ट शामिल है और जिन्होंने भी अपना योगदान दिया हुआ है, उन्होंने हर तरीके से योगदान किया है। हर एक चीज के पीछे अपना लॉजिक लगा रखा है कि इसकी तमाम वजहें हैं। कौन कौन सी वजह हो सकती है? तो जैसे कि आप देख सकते हैं, श्री राम यहाँ पर हमारे सामने है। और मंदिर की जब हम लोग बात कर रहे हैं सर, जैसे कि आप लोग देखिए, ये फोटो आप देख सकते हैं कि अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण चल रहा है। और जैसे आप देख सकते हो, यहाँ पर निर्माण चल ही रहा है और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा है। उसके बाद भी ये आगे निर्माण चलता रहेगा कंप्लीट बनने में, क्योंकि इसको समय लगना ही है। हम बात अगर यहाँ पर करते हैं सर, ठीक है, ये देखिए, ये फ्रंट व्यू है। आप देख सकते हैं, ये लेटेस्ट फोटो ही है वहाँ की, जो निर्माण कार्य जिस समय जो चल रहे हैं। इसके अलावा देखिए, यहाँ पे कुछ मुद्दे भी लिखे हुए हैं कि सर किस तरीके से राम मंदिर का निर्माण होगा, है ना, कौन सा गुंबद कितना मीटर का होगा, कितने खंबे लगाए जाएंगे, और हर एक खंबे पर किस किस भगवान की कितनी मूर्तियां लगी हुई होंगी। ठीक है, चौड़ाई, ऊंचाई, लंबाई, सारी चीजें यहाँ लिखी हुई हैं हमको। हम बेसिक पॉइंट जो आज लेके आए हुए हैं वो ये है कि क्यों लोहे का निर्माण नहीं किया गया। देखिए, होता क्या था कि जो अंग्रेज जब हमारे जिस समय भारत गुलाम हुआ करता था और अंग्रेजों ने पुलों का निर्माण करना लोहे से शुरू किया था, तो वो उस पुल की एक एज बता देते थे कि ये पुल 100 साल तक चलेगा, 100 साल बाद इसमें दिक्कतें, समस्याएं आ जाएंगी। क्योंकि उन्होंने मैक्सिमम पुल जो बने हुए हैं, जो आजादी से पहले के हैं, वो आप देखोगे तो उसमें लोहे का एक भरपूर मात्रा यूज की गई है। अब उसका कारण है क्योंकि लोहा मजबूत है, स्ट्रांग है, बट उसके अलावा भी वो उसकी एज पहले डिसाइड करके बता देते थे कि लोहे की एज, इस पुल की एज क्या होगी। ठीक है, जैसे इस समय हम प्रयागराज में खड़े हैं, यहाँ भी बहुत से ऐसे लोहे के बने हुए पुल हैं जिनका मरम्मत निरंतर चलता रहता है, क्योंकि उनकी जो उम्र बताई गई थी, जो एज बताई गई थी, वो कंप्लीट हो गई है। कुछ पुल इस समय ऐसे भी हैं, हमारा गंगा पे बना हुआ पुल है, गंगा पे बना पुल लोहे का है, उस पे आवागमन भी बंद कर दिया गया है, क्योंकि जो एज पुल की निर्धारित की गई थी वो एज क्रॉस कर गया, इसलिए उस पुल पे आवागमन बंद है। केवल छोटी गाड़ियां, छोटे वाहन लाइक बाइक, साइकिल, और सुबह मॉर्निंग वॉक करने के लिए इस पुल का आजकल यूज हो रहा होता है। ठीक है, तो उसको बंद कर दिया गया। और 100 साल लगभग उसकी उम्र थी, 100 साल तक वो पुल चला। अब राम मंदिर को बनाने में 100 साल क्या, ये हजारों वर्षों तक की परंपराएं हैं, और ये शुरू हो चुकी हैं, और ये पहले से भी थी। और जैसे ही राम मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा, बहुत ही भक्तगण यहाँ पर आएंगे, आते रहेंगे और प्रभु श्री राम के दर्शन करते रहेंगे।
ठीक है, तो आइए इसके पीछे का कारण देखते हैं कि लोहे का उपयोग क्यों नहीं किया गया, उसके पीछे का लॉजिक क्या था। एक्चुअल में सर लोहा जो होता है उसमें जंग लगने की खासियत होती है, रस्टिंग ऑफ आयरन, कोरोजन हो जाता है लोहे में। कोरोजन होता कैसे है सर, इसमें पूरा केमिस्ट्री जो है वो एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट जुड़ा हुआ है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे सर होता है क्या है, एक एनोड का इलेक्ट्रोड एक कैथोड का इलेक्ट्रोड होता है। अगर हमने लोहे का इस्तेमाल किया और लोहे का इस्तेमाल ज्यादा किया हुआ है अगर, तो लोहा जो बना होगा सर उसमें प्रोसेस क्या होता है, कैथोडिक रिएक्शंस भी होती हैं, एनोडिक रिएक्शंस भी होती है। सर सबसे पहले तो उस एनोड पे जो होने वाली रिएक्शन है वहां आयरन का ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीकरण होगा। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे तो अगर किसी लोहे के एक साइड पर एनोड की रिएक्शन चल रही है और इलेक्ट्रॉन के लॉस होने के बाद यही इलेक्ट्रॉन जब किसी दूसरे साइट पर आएंगे, उस दूसरे साइट पर देखिएगा होगा क्या कि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है, मॉइस्ट एयर है। मॉइस्ट एयर में सर CO2 भी मौजूद है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर भी मौजूद है। CO2 और वाटर मिलके एक वीक एसिड कार्बोनिक एसिड H2CO3 बना देते हैं और ये H2CO3 H+ प्रोवाइड करता है। हालांकि मॉइस्ट एयर में वाटर में भी H+ होता है डिजॉल्व फॉर्म में, तो जो H+ है यानी प्रोटॉन है, हाइड्रोजन आयन होगा, वो हाइड्रोजन आयन सर ऑक्सीजन जो कि एटमॉस्फेयर में मौजूद है और H+ जो कि इसको कार्बोनिक एसिड से मिला हुआ है, और साथ साथ आयरन के ऑक्सीडेशन से लॉस हुए इलेक्ट्रॉनों को ये गेन कर लेगा और कैथोड पर रिएक्शन हो जाएगी और यहां पर आप देख सकते हैं कि सर वाटर इन लिक्विड फॉर्म तैयार हो जाता है। तो हो क्या रहा है सर, यहां से धीरे धीरे आयरन का एक साइड से कोरोजन मतलब घिसता चला जा रहा है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के लॉस हो रहा है और आयरन किसमें कन्वर्ट हो रहा है, फेरस यानी Fe+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। अब जैसे ही ये कन्वर्जन यहां पे हो गया, इसके कन्वर्जन होने के बाद यही इलेक्ट्रॉन को दूसरी साइड पर ऑक्सीजन था, मॉइस्ट एयर में वाटर था, हमारे पास इलेक्ट्रॉन मिल ही रहे थे और तुरंत ये वाटर में यहां से कन्वर्ट हो गया, यानी कैथोड एनोड, एनोड कैथोड पर रिएक्शन हो रही है। ये पूरी रिएक्शन सर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहलाती है। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल तैयार हो गया जो नेचुरली स्पॉन्टेनियसली अपने आप होता रहता है। इसलिए जो पुराने पुराने लोहे के ब्रिज होते हैं या इमारत हो रही होती हैं वो धीरे धीरे उनकी एजिंग होने लगती है, धीरे धीरे वो समय के साथ साथ जर्जर हो जाती हैं और एक दिन उनमें मरम्मत की जरूरत पड़ती है या उनको तोड़ दिया जाता है। और यही वजह है पुराने लोहे के ब्रिज जो थे उनका यूज और उनका चलन भी आजकल नहीं उस तरीके से किया जाता क्योंकि उनकी एज डिसाइड हो रही होती है। जैसे एक उदाहरण आपको दिया भी हमने, उस पुल का आवागमन बंद कर दिया गया है इस समय प्रयागराज में। ठीक है, तो अब हुआ क्या सर, जो ये फेरस था जो Fe+2 था, ये फेरस वातावरण में मौजूद जो वाटर है, मॉइस्ट एयर है, जो वेपर फॉर्म में है, उसको गेन करके फिर से ऑक्सीडाइज हो जाता है फेरिक आयरन ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड में। और ये जो फेरिक ऑक्साइड है वाटर के साथ लगा हुआ हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड है, इसी को सर हम जंग के नाम से पुकारते हैं, रस्ट के नाम से पुकारते हैं। यही हमारे पास जंग है, यही रस्ट है। ठीक है, तो ये थी पूरी वजह कि क्यों लोहे का यूज क्यों नहीं किया जा रहा, क्योंकि हम ये चाहते हैं अयोध्या में हो रहे निर्माणाधीन राम मंदिर हजारों हजारों वर्ष तक उसी तरीके से खड़ा रहे, उसमें मरम्मत करने की बार बार जरूरत ना पड़े, इसलिए वहां पर लोहे का उपयोग नहीं किया गया। ठीक है, तो ये तो बात थी लोहे का उपयोग ना करने की। अब दूसरी बात, हाँ देखिए कई तो ऐसे तर्क दे देते हैं सर जो ब्रिज जहां लोहे का यूज हो रहा है वहां तो कर रहे हैं, हम बिल्कुल कर रहे हैं, लेकिन उनकी एज डिसाइड कर दी जाती है, उन इमारतों की एज डिसाइड कर दी जाती है कि ये इमारत इतने साल तक रहेंगी और या बीच बीच में मरम्मत करने की उनकी जरूरत पड़ जाती है। ठीक है, तो ये थी पूरी बात लोहे का उपयोग क्यों नहीं किया गया। दूसरा, जब सर यहां पर पत्थरों का उपयोग किया जा रहा है तो वो पत्थर एक दूसरे से अटैच्ड कैसे रहेंगे, अच्छी बात है। इसकी बात भी अगर हम लोग यहां पर करें, देखिए एक और रिएक्शन यहां हमने लिखी हुई है आपको, ये ऑक्सीजन है, ये आयरन है, वाटर मिल गया, लोहे में जंग लग चुकी है। ऑक्सीजन आयरन वाटर मिलके हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बनेगा, इसी को जंग का नाम हम लोग दे रहे होते हैं। जहां पर लोहे का आप देख सकते हो ऑक्सीडेशन हो रहा है और इस तरीके से ये हाइड्रेटेड फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रहा है। अब अगर हम बात जोड़ने की करें तो आप देख सकते हो ये चूने का एक पहाड़ है, ये एक चूने का पहाड़ है। अक्सर ये राजस्थान में बहुत सी जगह है जहां पर ये पहाड़ पाए जाते हैं, लाइक जैसे भीलवाड़ा, भीलवाड़ा एक बहुत अच्छी
जगह है राजस्थान में जहां से ये चूने के बहुत बड़े पत्थर होते हैं। अब चूना क्या है सर, जो आपने सुना होगा मार्बल, लाइमस्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। तो सीमेंट का यूज क्यों नहीं किया गया सर? सीमेंट में भी सिलिका होती है, SiO2 होता है। सीमेंट में भी एल्युमिनियम ऑक्साइड शामिल होता है। सीमेंट में कुछ मात्रा फेरिक ऑक्साइड की भी होती है, कुछ मात्रा वहां पर सर लेड ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट भी होता है। तो सीमेंट की भी एक खासियत होती है कि सीमेंट की जो उम्र होती है सर, वो भी एक सीमेंट से बने हुए मंदिरों में दरारें पड़ जाएंगी, या सीमेंट से बने हुए इमारतों में कुछ समय बाद 60, 65, 70 साल बाद दरारें आ जाती हैं, जिनको पुनः मरम्मत करने की जरूरत पड़ती है। तो अयोध्या में बन रहे श्री राम मंदिर में ऐसा ना हो और ये लंबे समय तक उसी तरीके से जीवंत खड़ा रहे बिना मरम्मत कार्य के, वहां पर सर चूना पत्थर यानी लाइमस्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट का यूज किया गया, जो बड़ी बड़ी चट्टानों को आपस में जोड़ने का काम किया जा रहा है। और जो नींव भी डाली जा रही है सर, वो नींव भी बड़े बड़े चट्टानों के थ्रू ही डाली जा रही है, जहां पर इस कैल्शियम कार्बोनेट को एक्वस फॉर्म में उसका एडिशन करने के लिए, चिपकाने के लिए यूज किया जा रहा है। और जब वो सूखेगा तो एक चट्टान के रूप में इतना मजबूत सूख के दोनों पार्ट को जोड़ देगा। ये वजह है कि वहां सीमेंट का यूज और लोहे का यूज नहीं किया गया। ठीक है, तो ये थी पूरी जानकारी, उसके पीछे की साइंटिफिक वजह और कैसे रिएक्शन हो सकती हैं, क्या वजह है। तो एक्चुअल वजह यही है जिससे निर्माणाधीन मंदिर कई हजार सालों तक एज इट इज खड़ा रहे, कोई उसमें बीच में रुकावट ना आए या किसी तरीके का मरम्मत कार्य की भी जरूरत ना पड़े, इसलिए ऐसा उपयोग किया गया। और सभी को 22 जनवरी को श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा श्री राम जी की हो रही है, उसके लिए सबको बहुत बहुत बधाई है। और इन्हीं बातों के साथ यहां तक अपनी बात विराम करते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम।